लिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन अन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फुज़्ज़िलतु अलल अंबियाइ बिसित्तिन ऊतीतु जवामिअल कलिम व नुसिरतु बिर्रुअब व उहिल्लत लियल गनाइम व जुइलत लियल अर्दु मस्जिदन व तहूरा व उरसिलतु इलल खल्क़ि काफ़्फ़ा व खुतिम बियन नबिय्यून रवाहुल इमामुल हुम्मामुल मुस्लिम फ़ी सहीहिही सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल उम्मीयुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या इलाही आज तू सिद्दीक सा ईमान दे, या इलाही आज तू सिद्दीक सा ईमान दे, आंख दे और उसवे फारूक की पहचान दे, कर मुबर्रा ऐब से और इफ़्फ़त उस्मान दे, कर मुबर्रा ऐब से और इफ़्फ़त उस्मान दे, फ़क्र दे कर्रार का और हैदरी औसान दे। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, आज की शब 11 रबीउल अव्वल सन 1445 हिजरी जो 12 रबीउल अव्वल में बदल चुकी है, बमुताबिक 28 सितंबर 2023 बरोज़े जुमरात है और मैं यहाँ जिंदा दिलाने लाहौर से जामे मस्जिद हजरत मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमहुल्लाह में हमारे मखदूम मुकर्रम हजरत मौलाना कारी अलीमुद्दीन शाकिर दामत बरकातुहुल आलिया की दावत पुरखुलूस पर आपकी खिदमत में मौजूद हूँ। मेरे साथियों, स्टेज खचाखच उलमाए कराम से भरी हुई है। हजरत मौलाना रज़वान नफीस साहब, हजरत मौलाना अब्दुल शुकूर हक्कानी दामत बरकातुहुम, हजरत मौलाना यकूब फैज साहब, बाकी जुमला उलमाए कराम, अल्लाह इन सब की उम्रों में बरकत अता फरमाए। मेरे दोस्तों, मुझसे कबल भी आप गुफ्तगू सुन चुके हैं और तिलावत और नात चल चुकी है। मेरे बाद भी यकीनन ये प्रोग्राम जारी और सारी रहेगा। मेरे साथियों, मैं चंद बातें आपकी खिदमत में सीरत के हवाले से करने लगा हूँ, बस आप तवज्जो मेरी तरफ रखना, मेरी आंखों में आंखें डालकर बात सुनना, इंशाअल्लाह हमारा वक्त कीमती बनेगा। सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत वो है जिसको रब्बे करीम ने भी तारीफ की ज़बानों में बयान फरमाया है। मैं किसी बंदे से प्यार करता हूँ तो उसके चेहरे देखने की बात बार बार करूँगा कि मैंने जब इनकी ज़ियारत की, मैंने जब इनको देखा, हमने जब इनका शरबत दीदार पिया, हमारी इनकी आंखों से आंखें चार हुई। इस तरह के अंदाज में बंदा बात करता है। आप अंदाजा लगाएं, सूरत नंबर 2 सूरतुल बकरा है, पारा नंबर 2 का पहला सफ़ा है। रब्बे करीम बात फरमाते हैं, हमने किसका चेहरा देखा? फरमाया कद नरा तक़ल्लुब वजहिका फिस समा, ए महबूब हमने आसमान से आपके चेहरे को देखा। ये आयत करीमा बताती है दुनिया में लोग प्यारों का चेहरा देखते हैं और प्यारों के चेहरों की बात करते हैं। रब्बे करीम की नजर में खालिक के कायनात के यहाँ जिस प्यारे का मकाम और मर्तबा है, दर्जा हैसियत और वैल्यू है, तो वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है। तभी तो हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम के चेहरा देखने की बात रब्बे करीम ने फरमाई है। मेरे दोस्तों, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो खातिमुल अंबिया बन के अल्लाह ने आपको और हमें दिया है, इस पैगंबर की ज़ात अक़दस का मकाम और मर्तबा, इस नबी की ज़ात का मर्तबा अगर देखना हो तो यहाँ से देखें। अल्लाह ताला ने
इन्हें पूरी कायनात का फुली यूनिवर्सल, पूरी कायनात के एरिया का अगर चीफ गेस्ट बनाया है, मेहमान खुसूसी बनाया है, तो हुज़ूर पाक की ज़ात अक़दस को बनाया है। और मेहमान खुसूसी हमेशा प्रोग्राम के एंड में आता है, प्रोग्राम के आखिर में आता है। इब्ने अब्बास की रिवायत है रज़ी अल्लाहु अन्हुमा, अल्लाह के रसूल ने फरमाया आना वस्साअतु कहातैन, रब ने मुझे और क़यामत को यूं भेजा है। फिर हुज़ूर पाक ने इशारा फरमाया अपनी शहादत की उंगली का और उसकी पड़ोसन उंगली का, ये दो उंगलियां उठा के सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चीफ गेस्ट होने की टाइमिंग को बयान फरमाया कि मेरे बाद क़यामत आएगी, यानी मैं अंबिया में आखिरी हूँ। ये दलील जहाँ खत्म नबुव्वत के अकीदे पर दी जाती है कि जैसे शहादत की उंगली उसकी साथी पड़ोसन उंगली के दरमियान कोई और उंगली नहीं है, ऐसे हुज़ूर पाक की ज़ात और क़यामत में कोई नया नबी नहीं है, नई किताब नहीं है, नई शरीयत नहीं है, नया दीन नहीं है, नया मजहब नहीं है। ये जहाँ दलील खत्म नबुव्वत की है, वहाँ दलील रुतबा पैगंबर की भी है कि अल्लाह ने इस कायनात में हुज़ूर पाक को आखिरी बनाया। तभी तो क़यामत से पहले हुज़ूर पाक ने अपने आप का आना बयान फरमाया। मेरे दोस्तों, इस कायनात में पैगंबर चीफ गेस्ट हैं, रिसालत मआब अलैहिस्सलाम आए हैं, उसके बाद क़यामत की निशानियां पूरी हो रही हैं। मेरी बात का मतलब ये है, रसूल पाक की ज़ात ये है, अल्लाह ने पूरी कायनात का मेहमान खुसूसी बनाया है। और मेरे दोस्तों, मैं एक बात आपकी खिदमत में करने लगा हूँ। यहाँ आप और हम सब बैठे हैं, हम अपने अपने मौके पे गुफ्तगू कर रहे, कोई नात पढ़ रहा, कोई तिलावत कर रहा, कोई अपने जिक्र और अज़कार की बात कर रहा, हम यहाँ मौजूद हैं। अगर हमारे यहाँ बड़े, चलो मैं लाहौर में हजरत शेखुल हदीस मौलाना फजलुर रहीम अशरफी दामत बरकातुहुम की बात करता हूँ, वो तशरीफ ले आए तो हमारे बयानात खत्म हैं, हमने हजरत की बात सुननी है। या इसी तरह हम मौजूद हैं, कायद मिल्लत इस्लामिया हजरत मौलाना फजलुर रहमान हफिज़हुर रहमान तशरीफ लाए, हमारी गुफ्तगुओं का एंड है, फिर हजरत की बात हम सब ने मिलके सामिईन के साथ सुननी है। ऐसे नबी पाक की बात कर रहा हूँ बिला तशबीह, बगैर किसी मिसाल के, सिर्फ मैंने आपके जहन को करीब करने के लिए बात की है। रब्बे करीम ने भी नबुव्वत का रुतबा इतना बड़ा, नबुव्वत का मकाम इतना बड़ा, नबुव्वत का दर्जा इतना बड़ा, नबुव्वत की वैल्यू इतनी बड़ी, नबुव्वत की हैसियत इतनी बड़ी रखी है। रब्बे करीम ने इस कायनात के जो मेहमान आए हैं, यानी अंबिया आए हैं, उन अंबियाए कराम को भी अल्लाह ने पाबंद फरमाया था, मैंने तुम्हें किताब भी दी है, तुम्हें हिकमत भी दी है, नबुव्वत भी दी है, रिसालत भी दी है, पैगंबरी भी दी है, अपना नुमाइंदा बनाया है। लेकिन याद रखो, तुम्हारे अदवारे नबुव्वत के अंदर जब कलमा तुम्हारा चल रहा, शरीयत तुम्हारी चल रही, दीन तुम्हारा चल रहा, दावत तुम्हारी चल रही हो, वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाकन नबिय्यीना लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा, रब्बे करीम ने फरमाया हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा अलैहिमुस्सलावात तक कि मैं आपसे एक बात का वादा, एक बात का अहद, एक बात का मीसाक, एक बात का पैमान, एक बात का प्रॉमिस ले रहा हो, तो मुझसे बात पक्की कर लो। अल्लाह आप हुक्म फरमाए, हम आपकी बात मानेंगे। तो रब्बे करीम ने इस धरती की करीम शख्सियत से ये वादा फरमाया कि अपने अपने दौर में अपनी अपनी शरीयत की दावत दोगे, अपने अपने दीन के कलमे को उम्मत को पढ़वाना लाज़िम करोगे। लेकिन याद रखो, अगर तुम्हारे दौर नबुव्वत में सुम्मा जाअकुम रसूलुन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ जाए, लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्नहु, फिर आपने अपनी नबुव्वत को अपनी जगह रख के, अपने कलमे को अपनी जगह रख के, अपनी रिसालत को अपनी जगह रख के, अपनी पैगंबरी को अपनी जगह रख के, अपने मामलात को क्लोज करके, लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्नहु, तुमने भी, तुम्हारी उम्मतों ने भी कलमा हुजूर का पढ़ना है, मदद हुजूर की।
इससे समझ आया रसूलुल्लाह की जात अक़दस वो है, जब हुज़ूर पाक आ जाएं फिर सबकी अदवार नबुव्वत में नबुव्वत बंद हो जाएगी, रिसालत बंद हो जाएगी, पैगंबरी बंद हो जाएगी, कलमा चलेगा, मोहम्मद मुस्तफ़ा का चलेगा, दीन चलेगा, आमना के दुर्रे यतीम का चलेगा, मजहब चलेगा, अब्दुल्ला के लख्ते जिगर का चलेगा। इसी तरह कलमे की बात होगी तो हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम की होगी। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम को रब ने ऐसा नबी बनाया, पिछले अंबिया भी हुजूर पे ईमान लाएंगे, उनकी नबुव्वतें, उनकी उम्मतें भी हुजूर पे ईमान लाएंगे। तभी तो कासिमुल उलूम वल खैरात, बानी दारुल उलूम देवबंद, हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन, हजरत इमाम मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी, अल्लाह इनकी कब्र पे करोड़ों अरबों रहमतें नाज़िल फरमाए। वो फरमाते हैं, लोगों ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि बाकी भी नबी हैं, हुज़ूर पाक भी नबी हैं, लेकिन एक फर्क बड़ा वाज़े है। वो फर्क ये है, बाकी नबीउल उम्मत हैं, ये नबीउल उम्मत भी है, नबीउल अंबिया भी है। नबीउल उम्मत उसे कहते हैं जिसका कलमा उम्मत पढ़ती है, नबीउल अंबिया उसे कहते हैं जिसका कलमा उम्मत भी पढ़ती है, उम्मत के अंबिया भी। क्योंकि मेरे पाक पैगंबर को रब ने वही रुतबे वो मर्तबे दिए हैं जो बाकी अंबिया को मिले। बाकी अंबिया को रुतबे मिले, उनके रुतबात अपनी जगह, लेकिन जो रुतबा हुजूर को मिला है वो सबसे आला, सबसे औला, सबसे अशरफ, सबसे अकरम, सबसे बेहतर, सबसे अफजल मेरे पाक पैगंबर को रुतबा दिया गया है। हुजूर पाक के सर पे वो ताजे सुल्तानी सजा है, हुजूर पाक के कंधे पे वो तमगाए क़यादत सजे हैं। हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उस ताज से ताजवर किया गया कि हुज़ूर पाक इमामुल अंबिया बने हैं। मैं उस्ताद इज़्ज़ुल मुकर्रम शहीद नामूस सहाबा अल्लामा अली शेर हैदरी शहीद रहमहुल्लाह की जुबान से कहूँ, हजरत हैदरी फरमाते थे हुज़ूर पाक को रब ने इमामुल अंबिया बनाया है। फिर अपने सिंधी लहजे में कहते, ओए लोगो इमाम केड़ो होंदे, आपको पता है इमाम कौन होता है? फरमाते हैं, कभी जाओ मस्जिद में पहुंचो, मुसल्ला इमामत को भी देखो, सुफूफ मुक्तदियान को भी देखो। एक मुक्तदियों की सफ होती है, एक इमाम का मुसल्ला होता है। जहां मुक्तदी होते हैं वो इमाम के पीछे होते हैं, जहां मुसल्ला होता है वो इमाम मुक्तदियों के आगे होता है। लेकिन साथ एक जुमला फरमाते, इमाम वो होता है जिसके आगे तो आगे बराबर भी कोई नहीं होता, जिसके आगे तो आगे हमसर भी कोई नहीं होता, जिसके आगे तो आगे हम बल्ला भी कोई नहीं होता, जिसके आगे तो आगे मुहाजात में कोई नहीं होता। इससे पता चला इमाम वो है, आगे भी कोई नहीं, बराबर भी कोई नहीं। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम को रब ने इमामुल अंबिया बनाया है। इससे पता चला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामुल अंबिया हैं। अंबिया के रुतबे, दर्जे, मकाम और मर्तबे अपनी जगह मुसल्लम, लेकिन मोहम्मद मुस्तफ़ा जैसा कोई नहीं। आप जज़ाकल्लाह, आपके ज़हन में सवाल उठेगा, मौलाना अगर हुज़ूर पाक जैसा कोई नहीं है आप ये बात कैसे कर रहे हो? हम देखते हैं मेराज की रात हुज़ूर पाक ने मुसल्ला इमामत पे इमामत फरमाई है। अंबिया मुक्तदी बने हैं, हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा अलैहिमुस्सलावात अलैहिमुर रिज़वान ने हुज़ूर पाक की इक्तिदा में नमाज पढ़ी है। हुज़ूर इमाम है, लेकिन पीछे हुज़ूर के वालिद हजरत आदम है, पीछे हुज़ूर के वालिद हजरत इब्राहीम है, पीछे हुजूर के वालिद हजरत इस्माइल है। मअद्दुब्नु अदनान तक 21 नस्ब पूरे होते हैं। मेरे पाक पैगंबर के वालिद हजरत इस्माइल हैं, उनके बाद हजरत इब्राहीम है, फिर आगे 17 नस्लें चलती हैं। उसके बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम वालिद हैं, और वालिद का रुतबा फाइक, वालिद का रुतबा बरतर, वालिद का रुतबा औला, वालिद का रुतबा आला, वालिद का मकाम बुलंद है। औलाद का मकाम जितना भी हो ये छोटा होता है। आप इमामुल अंबिया में रुतबा हुजूर का बड़ा किस बेस, किस रीजन, किस बुनियाद, किस वजह पे कह रहे हो? मैं कहूंगा बात सुनो। जब एतराज होता है, एतराज करने के लिए सबूत ये है कि बंदा चीज को दोनों तरफ से देखे, दोनों तरफ से देख के, हर तरफ से सोच के, हर तरफ को देख के फिर सवाल किया जाता है कि कहीं ऐसा ना हो हम सवाल में कोई साइड मिस कर जाएं, आंसर देने वाला उस साइड को लेके हमें जवाब दे दे। इसलिए आपने सवाल में कई साइडें मिस कर दी हैं। भाई कैसे साइडें मिस हुई हैं? मैंने कहा देखो, मतलब आपने तस्वीर का एक रुख देखा है, तस्वीर के दोनों रुख नहीं देखे। मैं एक मिसाल पेश कर रहा हूं
यहाँ एक शख्स आया है, वो नौजवान है, वो बेटा है, उसके साथ वालिद है, मस्जिद में भी आए हैं, घर में भी बैठे हैं। जब बेटा और बाप मस्जिद में आएंगे देखा जाएगा बेटा इल्म में, बेटा हिफ्ज में, बेटा किरात में, बेटा तकवा में, बेटा तहारत में, बेटा लिल्लाहियत में, बेटा महारत में, इल्म में वालिद से आगे, वालिद से औला, वालिद से बरतर है। अब नमाज की जरूरत आएगी, हम ये नहीं कहेंगे भाई बाप का रुतबा बड़ा, बाप का मकाम बड़ा, बाप की हैसियत बड़ी है इसलिए उसे इमाम बना दो। कहेंगे जी नहीं, वो बात घर की है, ये बात मस्जिद की है, वो बात निजी महफिल की है, ये बात इज्तिमाई महफिल की है, वो बात अलहदा की है, ये बात इमामत की है। इधर बेटे का रुतबा जितना बाप से छोटा हो लेकिन इल्म में, तकवा, तहारत, लिल्लाहियत, किरात व हिफ्ज में बेटा आला औला है, ये इमामत कराएगा। अब जब ये दोनों घर जाएंगे उस वक्त पांव दबाने की जरूरत पड़ेगी। अब पांव बाप नहीं दबाएगा क्योंकि ये बाप है, पांव बेटा दबाएगा। पता चला अगर निस्बत देखें इस चीज की कि मुआमला क्या है तो वालिद की निस्बत घर में बड़ी, निस्बत देखें इल्म के लिहाज से तो बेटे का इमाम होना बड़ा। मैंने कहा तुमने तस्वीर का एक रुख देखा, हजरत आदम, हजरत इब्राहिम, हजरत इस्माइल अलैहिमुस्सलावत के लिए एतराज कर दिया कि वो वालिद हैं, उनका मकाम क्या है। तुमने तस्वीर का एक रुख देखा है, हमने तस्वीर के दोनों रुख देखे हैं। मेराज की रात ये अंबिया हुजूर को मिले तो इब्न साले कहकर मिले, ए मेरे प्यारे बेटे। पता चला जब बेटे की आएगी बात फिर ये बड़े हैं, लेकिन जब बात आएगी इल्म की, बात आएगी तकवा, तहारत और नबुव्वत की तो फिर बड़े रसूलुल्लाह हैं। इसलिए मैंने इमामुल अंबिया कहा है। मेरे नबी का रुतबा, मेरे नबी का दर्जा इमामत में सबसे आला व औला, मेरे नबी का मकाम और मर्तबा इमामत में सबसे आगे। तभी तो कहा है जहां के सारे कमालात आका तुझ में हैं, तेरे कमालात किसी में नहीं मगर दो चार। क्या मतलब? बाकी अंबिया को रब ने रुतबे दिए, बाकी अंबिया को रब ने मर्तबे दिए, लेकिन उनके दर्जे अपने अपने दौर तक, अपने अपने मकाम तक, वो जिस जिस मकाम पे हैं उन उन मकामों से मेरा पाक पैगंबर बहुत आला, बहुत आगे, बहुत फायक है। आप कहेंगे कैसे? मैं आपकी खिदमत में एक बात करने लगा हूं, तवज्जो रखना। सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले अगर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को तख्त शाही, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के हाथ में अल्लाह ने लोहे को मोम की तरह वअलन्ना लहुल हदीद कहकर बिल्कुल मोम की तरह बना दिया है, तो मेरे पाक पैगंबर को भी रब्बुल इज्जत ने मकाम दिया है, वहां लोहा कट के सीधा हो जाता। मेरे पाक पैगंबर के हाथ में जब अबू जहल की बात सामने आई, कंकर मुखातिब हुए, अभी हुजूर का हाथ उठा था, कंकरों को लगा नहीं है, वो कंकर बोले, वो कंकर चीखे, वो कंकर कहने लगे हुजूर पाक हम आपका कलमा पढ़ते हैं। अगर उनके हाथ में लोहा बोलता था, मेरे पाक पैगंबर के मर्तबे से मुखालिफ के हाथ में पत्थर बोल पड़ा है। हाँ हाँ, उनका रुतबा अपनी जगह, उनका मर्तबा अपनी जगह, उनका दर्जा अपनी जगह, उनकी हैसियतें अपनी जगह, वो पाक पैगंबर के मकाम और मर्तबे हैं, तो मेरे पाक पैगंबर का दर्जा भी उनसे आला। आप कहेंगे कैसे? मैं एक जुमला कहने लगा हूँ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को रुतबा मिला, वो पहुंचे हैं दरिया पे, फन फजरत मिन हुस्नता अशरत आईना, वहां पर 12 चश्मे, लाठी मूसा लगी, असाए मूसा लगा, वो 12 चश्मे, 12 रास्ते दरिया में बन पड़े। लाहौर के गयूरों, 3 बातें याद रखना, हजरत मूसा भी जमीन पे थे, वो दरिया भी जमीन पे था, एक बात। दूसरी बात, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने वो डंडा दरिया को मारा था, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का डंडा जाके दरिया को लगा था, दरिया भी जमीन पे, मूसा भी जमीन पे, डंडा भी लगा है। 3 बातें तय हैं। आओ मेरे पाक पैगंबर के रुतबे को देखने के लिए। मेरे पाक पैगंबर जमीन पे है। कायनात का एक चैलेंज आया, मक्का के काफिर कहने लगे हमने बड़े बड़े सोहार के पास जाकर, साहिरों के पास जाकर, हिप्नोटाइज करने वालों के पास जाकर, दिमाग को माफ करने वाले जादूगरों के पास जाकर पूछा है बताओ ये जादूगर है, ये काहिन है, ये साहिर है, ये क्या है? सबने कहा इम्तिहान ले लो। हमने पूछा इम्तिहान का पेपर बताओ, उन्होंने पेपर लिख दिया। हम पेपर आउट करने लगे हैं, आप हमें एक जवाब दे दें, हम मान जाएंगे आप नबी हैं या जादूगर हैं। हुजूर पाक ने पूछा क्या है? कहा हमने सुना
है जादूगरों की जादूगरी जमीन पे चलती है, फिजा पे नहीं चलती, आसमान पे नहीं चलती। आप यहाँ की बात करते हैं, आप हमें आसमान के चांद पर अपना कोई तसर्रुफ करके दिखाएं। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की, क्योंकि अहले सुन्नत का नजरिया है मौजज़ा ये काम अल्लाह का है, लेकिन रब नबी के हाथ पर उसको जाहिर करता है। हुज़ूर पाक ने दुआ की है, अल्लाह ताला ने हुज़ूर पाक की दुआ कबूल की है। सूरत कमर पारा नंबर 27 बोल उठा, इक़्तरबतिस साअतु वंशक़्क़ल कमर। पैगंबर ने उंगली उठाई, चांद दो टुकड़े हुआ, लाहौरी गयूरो। हजरत मूसा जमीन पे थे, दरिया जमीन पे था, डंडा भी लगा था, वो नबी हैं। हुजूर पाक जमीन पे है, चांद जमीन पे नहीं है। हुजूर की उंगली सिर्फ उठी है, चांद को लगी नहीं है। चांद दो टुकड़ों में बदल गया है, वो मुक्तदी है, ये इमाम। अगर वो नबी हैं तो ये उनसे बढ़ के नबी हैं। मेरे पाक पैगंबर इमामुल अंबिया, इमामत का माना न बराबर कोई है न आगे कोई है। जहां हुजूर पहुंचे हैं वहां तक कोई नहीं पहुंचा, न नबी ये मुरसल पहुंचा है न मलक के मुकर्रम। मेरे दोस्तों, मैं एक जुमला समझाने के लिए आपकी खिदमत में कहने लगा हूं। आज हम उस नबी की सीरत के लिए मौजूद हैं, उस नबी के शान और मकाम के लिए मौजूद हैं, उस नबी के मर्तबे समझाने के लिए मौजूद है। लेकिन एक बात तय है, खाली मेरा नबी बेहतर, मेरा नबी आला, मेरा नबी औला, मेरा नबी अफजल, मेरा नबी अकरम, मेरे नबी का दर्जा बुलंदो बाला बरतर व आला, ये कहने पर सिर्फ इस पे निजात नहीं है। निजात मिलेगी तब जब उस आला पैगंबर के अहकामात को अपनाया। जब तक अपनाना नहीं है, आकाम पे अमल नहीं है, आकाम पे अमल दरामद नहीं होगा, तब तक बात नहीं बनेगी। बात तब बनेगी जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात, हुजूर के मर्तबात, हुजूर पाक के तमाम अवामिर, तमाम नवाही, तमाम फरमूदात, तमाम अहदीस, तमाम अहकाम पे हम अमल करेंगे। यहाँ से उठने के बाद ये तय कर लेंगे कि जो हमारे लिए 1400 साल पहले रोया है, जो हमारे लिए कहजीजिल मुरजिल, उसके सीने से हंडिया के उबलने की आवाज आती थी, वो इतना रोया, हमारे लिए इतना तड़पा, अल्लाह से इतना मांगा, अल्लाह से इतनी आहोजारी लिजाजत से अल्लाह से यूं मांगा कि रब्बे करीम ने फरमाया, ताहा मा अंजलना अलैकल कुरआन लितश्का, महबूबम और मुलायम जिस्म इसलिए नहीं बनाया था कि आप लोगों के लिए तकलीफ में पड़ जाएं, आप लोगों के लिए अपने आप को दिक्कत और शिद्दत और हिद्दत में डालें। ना मेरे पाक पैगंबर आप वो नहीं है, बल्कि आप मांगे, रब चाहे हिदायत दे, रब न चाहे हिदायत न दे, लेकिन आप तकलीफ में न पड़े। पैगंबर करीम हमारे लिए तकलीफ में पड़े, हमारे लिए दुआएं की, इल्तिजाएं की, आहोजारियां की, अल्लाह से मांगा। आज उम्मत चाहती है हम पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आशिक बने, तो आशिक बनने का यह मतलब नहीं है गुलाम है, गुलाम है, गुलाम है, गुलाम है। गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, सिर्फ नारे की बात तक नहीं है, इश्क के दावे तक नहीं है, इश्क के ऐलान तक नहीं है, इश्क का इजहार होना चाहिए। मेरा जिस्म बताए मैं हुजूर का आशिक, मेरी जिंदगी बताए मैं हुजूर का आशिक, मेरा लिविंग स्टाइल बताए मैं हुजूर का आशिक, मेरी तरतीब बताए मैं हुजूर का आशिक, मेरा लैलो नहार बताए मैं हुजूर का आशिक, मेरी नशिस्तों पर आस बताए मैं हुजूर का आशिक, मेरी बूदो बाश बताए मैं हुजूर का आशिक, मेरी फ्रेंडशिप के हालात, मेरी तिजारत, मेरी बिजनेस, मेरे मामलात, मेरी जॉब, मेरा घर, मेरा बाप, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, ये तमाम चीजों में नबुव्वत के मामलात अमल के दामद के तौर पे जाहिर हूं। क्योंकि बात यह है, मोहब्बत इताअत के बगैर नहीं है। एक अरबी शायर ने कहा, लौ कान फी हुब्बिका सादिकन ला अताअतहु इन्नल मुहिब्बा लिमन युहिब्बु मुतीउ। और अपनी मोहब्बत में 100% सच्चाई लाओ, ट्रुथ लाओ, हकीकत लाओ, रियलिटी लाओ। वो तब है जो हुजूर ने किया है, तुम उस फरमान पे अमल कर लो। अगर अमल नहीं हो तो कुछ भी नहीं, ना हमारे सफर का कोई फायदा, ना उलमा के आने का कोई फायदा, ना आपके बैठने का कुछ फायदा। अगर कीमती बनाना है तो एक ही चीज है, हम ये बात तय करके उठे, आज के बाद हमारी जिंदगी में सुन्नत नहीं छूटे। वादा करते हो जितने बैठे करते हैं वादा, सुन्नत पे अमल करोगे, सुन्नतों की जिंदगी अपनाओगे, सुन्नत के मामलात की पैरवी करोगे,
रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को फैलाओगे, अपनी जिंदगी में लगाओगे, अपनी औलाद में चलाओगे, घर बार में चलाओगे, जिस फील्ड में उसमें लेकर चलोगे, हुजूर पाक की सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारोगे।